guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. So if anyone of you is new here, hello, my name is Ishika Goswami and आज का video basically is going to be all about how I went from this to this. So because ये video मैं इसलिए बना रही because I have received many DMs कि प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन योर वेट लॉस जर्नी, आपको किस चीज़ ने हेल्प किया एंड ऑल दोस थिंग्स. एंड फ्यू डेज अगो आई ऑल्सो पुट Q&A इन माई स्टोरी कि मीन्स और भी अगर कुछ क्वेश्चन है सो दैट आई विल बी आंसरिंग ऑल ऑफ दोज एज वेल इन दिस वीडियो. सो आई गेस विदाउट वेस्टिंग मच टाइम एनी मोर, लेट्स जंप इनटू द वीडियो. And if you guys are new to my channel, do hit the subscribe button below to stay connected with me. Now let's get started. Keep the first part of this video मैं सब एक पार्ट्स में डिवाइड करने वाली so that things don't get very mixed up. So in the first part I'm gonna be discussing about how did I gain weight. Like losing weight तो है important, but आपको ये भी जानना चाहिए कि आप weight gain क्यों कर रहे हो, right? So मेरा metabolic rate slow है. It's really very bad. I really envy those girls जिनका मतलब जितना भी खाओ आप वेट गेन करते ही नहीं हो, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वैसे गर्ल्स में नहीं आती हूँ. आई बिलोंग इन दोज कैटेगरी जो खाते साथ ही अब पानी भी पी लो तो आपको वेट बढ़ जाएगा. यू नो व्हाट आई मीन, आई नो यू नो व्हाट आई मीन. सो बेसिकली मैं 2018-19 आई वॉज ऑलवेज अ फैट किड. मैं स्कूल में भी फैट ही थी तो मेरे को सब लोग बहुत ऐसे चिढ़ाते थे, टीज करते थे, वो मोटी एंड ऑल दोज थिंग्स जो बोलते हैं. तो उसके बाद बट इट वॉज ऑलवेज ऑन ऑफ मोटा पतला ऐसे चलता था. बट इन 2018 and 19 the weight that I gained, I mean oh my god, I approximately crossed 70. I know बहुत बुरा लगता है सुनने में कि यार मैंने अपनी बॉडी के साथ क्या किया था, बट आई क्रॉस 70 kg एंड दैट वाज जस्ट बिकॉज मैं हर दिन बाहर खाती थी. हर दिन सुबह ब्रेकफास्ट से लेके दोपहर के लंच से लेके शाम की नाश्ता एंड रात का स्नैक. Since I stay in Pune, I don't stay with my parents, so maintaining a healthy lifestyle was a very big deal for me. जो 4 टाइम मैं बाहर का खाती थी ना, उसने मेरी बॉडी की पूरी बैंड बजा दी. मतलब yes, you can see the pics. उसी से आप समझ सकते हो कि कितना नॉट ओनली फैट बट आई बिकेम सो वीक. मतलब जैसे मैं चलती भी थी तो चलते टाइम भी मैं आई गेस हार्डली 1 किलोमीटर चलने में भी आई यूज टू सांस लेने में मुझे प्रॉब्लम होने लगती थी. एंड उसके बाद दैट वॉज वन थिंग. एंड उसके बाद देन बैक पेन, नीज पेन, आई वॉज ऑल सो मतलब मुझे लग रहा है मैं क्या 80 साल की बुढ़ी हो गई हूँ ऐसा लग रहा था मुझे. एंड स्टिल आई डिड नॉट स्टॉप ईटिंग. आई केप्ट ऑन ईटिंग. आई वाज जाने दे, मेरी बॉडी, मेरा मन, मेरा पैसा, कौन क्या ही उखाड़ लेगा. आई वाज लाइक दैट. आई वाज लाइक हाँ, डोंट बॉडी शेम मी एंड ऑल दोस थिंग्स. मैं ऐसे बोला करती थी जब मुझे लोग मोटी एंड ऑल बोलते थे. तो ऑब्वियसली डोंट गेट ऑफेंडेड. मतलब इफ यू आर हैप्पी विथ योर बॉडी देन इट्स फाइन, बट आई वाज नॉट हैप्पी with my body. I was all tricked. Matlab because I don't wanted to work out, so this was my escape. कि हाँ, don't body shame me. I'm happy with being fat and all, but I was not happy. If you're happy with your body, then that's no problem. But if you're not happy, then you must do something for it. मुझे realization हुआ कि मुझे weight loss करना है जब मतलब I joined a job. एंड उस जॉब में मेरे वेट को लेके बहुत चीज़ें बोली गई थी. बहुत ही बुरी चीज़ें बोली गई थी. आई डोंट वांट टू डिस्कस इट, बट या तो दैट डे इट पिंच्ड मी सो हार्ड सो हार्ड कि दैट डे आई डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू लूज वेट सो दैट कोई भी मेरे को अब इसको नहीं बोलेगा. सेकेंडली वो जॉब में जो बोला वो तो बोला, बट उस टाइम पे मतलब मुझे खुद से अंदर से रियलाइज हुआ व्हेन आई सॉ माई सेल्फ इन मिरर दैट व्हाट am I doing, what have I done to my body. मैं चल नहीं पाती हूँ, मैं रन नहीं कर पाती हूँ. मेरे फेस में जो एक ग्लो थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है. इट्स ऑल सैगिंग, एवरीथिंग वाज सैगिंग, आई वाज सैगिंग. तो इट वाज very bad. And yeah, so in 2019 I started working out. It's still on. I'm not saying I have the perfect body right now. I'm still many
far miles away to go, but yeah, since I've reached here, so let's start. The second phase is ki how did I lost weight, what did I eat, the diet, the exercise and everything I'm gonna be discussing. 19 पे मैं like अपना जून जुलाई के आसपास मैंने अपना वेट लॉस स्टार्ट किया. उसके बाद like मैं सुबह रनिंग पे जाती थी एंड देन उसके बाद शाम को आई यूज्ड टू वर्क आउट 2 times a day. यू नो मेरे को ऐसा लगता था कि फास्ट होगा वेट लॉस एंड ऑल. सो सुबह रनिंग एंड देन शाम को आई यूज्ड टू गो टू जिम एज वेल एंड कार्डियो भी करती थी फिर घर वापस आने के बाद. तो ऐसे मेरे प्रोसेस चल रहे थे. तो एंड बट द जिम विच आई जॉइन दैट वाज वेरी 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 बैड. हर दूसरे दिन वो बंद ही रहता था. तो आई वाज फीलिंग लाइक माय मनी जस्ट गॉट ऑल वेस्टेड बिकॉज क्या ही मतलब है. तो एनीवेज तो वो थोड़ा अप डाउन चल रहा था. तब भी मेरा मतलब ऐसे वेट लॉस प्रॉपर नहीं हुआ था. देन केम 2020, द मेन पीरियड व्हेन आई लॉस्ट माय एक्सट्रीम वेट. 2020 में लोगों ने वेट गेन किया है बट या आई कैन प्राउडली से कि मैंने वेट लूज किया. लाइक बहुत जो लूज किया मैंने खुद से किया है. नो जिम नथिंग बिकॉज ऑब्वियसली एवरीथिंग वाज शट डाउन बिकॉज ऑफ कोविड. तो 2020 मार्च से जब मैं घर वापस आई तब मेरी मेन फैट लॉस जर्नी स्टार्ट हुई. तो व्हाट आई डिड वाज आई यूज्ड टू वॉक 10K steps every day 10K steps. With that I also did exercise. like YouTube में आप कोई भी फुल बॉडी की वर्कआउट लगा दो everything is gonna work. ऐसा कुछ नहीं है कि like पर्टिकुलर आपको कोई वर्कआउट कर रहा है. ऑल्सो स्पॉट फैट रिडक्शन टाइप की कोई चीज़ नहीं होती है गाइस. इट्स एवरीथिंग इज ओवर. तो मेरा वार्म अप होता था एंड उसके बाद फिर आके मैं नॉट मच सिर्फ 15 से 20 मिनट ही मैं आई गेस वर्कआउट करती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली 10K कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगते हैं. तो फिर उसके बाद घर आके 15-20 मिनट्स का कोई भी एक कार्डियो वीडियो लगा देती थी मैं यूट्यूब में एंड देन यूज्ड टू डू दैट. एंड उसके साथ साथ फिर खाने में ऐसा गाइस मैंने कुछ भी मैंने ये नहीं किया कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना. आई यूज्ड टू ईट एवरीथिंग. आई जस्ट अवॉइडेड 2 things एंड दैट वाज शुगर एंड मैदा. बस ये 2 चीज़ें मैंने अवॉइड की थी. नथिंग एल्स. एंड ऑल्सो आई हैड माई डिनर बाय 7:30 मैक्स. अभी भी आई हैव माई डिनर बाय 7:30 मैक्स. कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है व्हेन आई हैव वर्क बट मोस्ट ऑफ द डेज आई हैव माई डिनर बाय 7:30 एंड उसके बाद कुछ भी नहीं. नथिंग ओनली वाटर और अगर आप पीना तो ग्रीन टी वगैरह आप ले सकते हो बट खाने में तो कुछ भी नहीं. उसके बाद लाइक आफ्टर 7:30 आई यूज्ड टू हैव माई ब्रेकफास्ट नेक्स्ट डे एट around 10:30 in the morning. तो या दिस इज इट. मैं डाइटिंग नहीं किया है मैंने. आई यूज्ड टू ईट एवरीथिंग. पिज्ज़ा भी खाती थी, चिकन भी खाती थी, लाइक सब चीज़ खाती थी. पिज्ज़ा वगैरह का मुझे खाना रहता था या पेस्ट्री वगैरह मुझे खाना रहता था. तो आई यूज्ड टू ईट दैट एट आफ्टरनून और 4-5 बजे के पास बिकॉज आप अगर एकदम रात को खा के उसको आप तुरंत सो रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में एज फैट ही स्टोर होने वाला है. नथिंग एल्स इज गोना हैपन. आप वापस से मोटे ही हो जाओगे. और एक चीज़ जो मुझे मेन पता चली वो ये है कि यू नीड टू बी कैलोरी डेफिशिएंट. और आपको ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना क्योंकि एज आई सेड मैं सब खाती थी और मैं 7:30 बजे के बाद कुछ नहीं खाती थी. तो 7:30 से लेकर सुबह 10:30 के बीच का जो ये टाइम गैप होता था वट एवर आई एट इन माई ओवरऑल डे वो उस टाइम में बर्न हो जाता था. एंड ऑल्सो क्योंकि मैं वर्कआउट भी कर रही थी तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही बर्न होता था. तो आप गाइस आप रोटी खाओ, सब्जी खाओ, पनीर खाओ, चिकन खाओ, जो खाना है खाओ. जस्ट मेक श्योर कि थोड़ा लिमिट में खाओ. इफ़ यू ईट दिस मच देन डू इट दिस मच. धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी आपको. स्टार्टिंग में इट्स टफ बट आदत पड़ जाएगी. एंड एक्सरसाइज में गाइस नथिंग स्पेसिफिक. यूट्यूब वीडियोस जिंदाबाद क्योंकि मैंने वही देख के किया है. फॉलो क्लोई टेंग. शी इज really amazing. Her workouts has helped me a lot to lose weight. So yeah उसके वर्कआउट्स करो या फिर आपका कोई फेवरेट फिटनेस यूट्यूबर होगा तो उसके वर्कआउट्स करो. 10:30 से शाम 7:30 के बीच के अंदर जो खाना आप खा सकते हो. ऐसे नहीं कि इतना करके खाओ. आपको कैलोरी डेफिशिएंट रहना ही है. कैलोरी डेफिशिएंट का मतलब ये नहीं कि आप गाइस डाइटिंग करके मर रहे हो, वीक पड़ रहे हो. नो, द पॉइंट ओवर हियर इज नॉट टू ग्रो वीक. द पॉइंट ओवर हियर इज टू लूज वेट इन अ हेल्दी मैनर एंड उसके लिए आपको खाना ज़रूरी है. आप एक बैलेंस डाइट खाओ. हैव सैलड्स, हैव चिकन और पनीर इफ़ यू आर वेजिटेरियन.
तो have all those things, have chapati, have little bit rice, have these things, consume it, क्योंकि आप अगर खाओगे नहीं तो आप में एनर्जी नहीं आएगा, एनर्जी नहीं आएगी तो फिर डल दिखेगा. जस्ट टेलिंग दिस फॉर यू गाइस, आपके ही बेनिफिट के लिए कि हेल्दी वे में लूज करना इज ऑलवेज बेटर. क्योंकि ये गलती भी मैंने पहले की हुई है. पहले जैसे मैंने कहा मेरा हमेशा अप डाउन चलते रहता था, तो मैं खाना वाना छोड़ देती थी तो मैं बहुत जल्दी लूज कर लेती थी. बट उसके बाद मैं जैसे ही थोड़ा भी ज़्यादा खाती थी मैं उतना जल्दी वेट गेन भी कर देती. दैट बिकॉज माई बॉडी वॉज नॉट टोन्ड एट ऑल. तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें, नॉट अ प्रोफेशनल गाइस बट जो मेरे साथ हुआ, शेयरिंग दोज थिंग्स विथ यू. तो या सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द Q&A. लोगों के क्वेश्चंस का मैं आंसर करती हूँ एंड आई होप कि आप लोग को थोड़ा तो अभी तक हेल्प हुआ हो इस वीडियो से. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सो गाइज मैं सिर्फ फिटनेस रिलेटेड जो मेरे पास आए हैं मैं उसी का ही रिप्लाई देने वाले. आई एम नॉट गोना आंसर एनीथिंग. फर्स्ट क्वेश्चन इज, did your skin is always glowing? How do you manage everything with such a hectic schedule? Please help me. Okay, so the thing is, just drink lot of water, have healthy meals. So I will just say, सिर्फ घर का खाना खाओ. हफ्ते में 1-2 बार या फिर 15 डेज में एक बार चीट चलता है, बट डोंट मेक इट अ डेली रूटीन कि हर दिन बाहर जाके आपको कुछ खाना है. मैं बस यही करती हूँ, आई ड्रिंक वाटर और मैं घर का ही खाती हूँ. लाइक मैं खुद ही बनाती हूँ, ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स तो है नहीं इधर. तो आई ओनली कुक फॉर माई सेल्फ एंड आई ओनली ईट. सो इट्स टफ बिकॉज आपको घर भी करना है, जॉब भी करना है, ये सब भी करना है. सो समटाइम मैनेजिंग ऑल दिस थिंग्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. बट या, एंड ऑल्सो डू योर स्किन केयर रूटीन. आप अपना मॉर्निंग एंड नाइट स्किन केयर रूटीन करो. एंड अगर आपको गाइडेंस चाहिए कि विच काइंड ऑफ स्किन केयर रूटीन यू मस्ट फॉलो, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट एज वेल. On to our next question. What do you have on your cheat days? Okay. So cheat days में तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है जो एकदम से मूड हो जाए. समटाइम इट्स लाइक नान एंड बटर चिकन और कढ़ाई चिकन. और चिकन तो हमेशा ही रहता है. लव चिकन. तो या लाइक ऐसे जूसी मतलब मैं पिज़्ज़ा बर्गर ये सब थोड़ा कम ही खाती हूँ. आई डोंट लाइक दोज थिंग्स. मुझे इंडियन ज़्यादा पसंद है रेदर देन पास्ता एंड ऑल. उतना अच्छा नहीं लगता है मेरे को. सो मोस्टली मैं लाइक अपने चीट डेज में आई गो फॉर नान, बटर नान एंड ऐसे एकदम मक्खन पराठा, घी ऐसे. घी तो मैं वैसे हर दिन खाती हूँ, बट इन चीट डेज में आई चूज एकदम मोर जूसी काइंड ऑफ थिंग्स. सो केक, पेस्ट्री, मेरे को मन किया तो एक्चुअली सब मेरे मन के ही ऊपर है. अगर मुझे मन नहीं किया तो आई एम नॉट गोना हैव एनीथिंग. मन किया तो आई विल हैव एवरीथिंग, लाइक पिज्ज़ा भी एंड इंडियन भी सब. डिड यू टेक सप्लीमेंट्स? आई ओनली टेक विटामिन सी एंड मल्टीवाइटामिन्स, नथिंग एल्स, बिकॉज हमारी बॉडी को ज़रूरत है विटामिन सी एंड मल्टीवाइटामिन्स की. हमारे बॉडी को मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है. तो मैक्रो तो हमें मिल जाता है बट माइक्रो हमारा फुलफिल नहीं होता है. तो उसी के चलते मैं क्या बोलते विटामिन सी विच इज़ रियली नीडेड फॉर योर स्किन एंड मल्टीवाइटामिन्स कंज्यूम करती हूँ, जो आप सबको भी करना चाहिए. देयर आर नो साइड इफेक्ट्स, बट या इफ यू वांट यू कैन इवन कंसल्ट अ डॉक्टर एंड स्टार्ट टेकिंग इट. बट या मैं सिर्फ इन दोनों को कंज्यूम करती हूँ. डू यू प्रिफर योगा और वर्कआउट? विच वन इज बेटर अकॉर्डिंग टू यू? So see, I do yoga but I do workout more. But ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही अपने वे में लाइक बहुत अच्छे. योगा भी आपको फैट लॉस एंड वेट लॉस में हेल्प करता है एंड ऑल्सो आपकी बॉडी को स्ट्रेचेबल एंड फ्लेक्सिबल बनाता है. एंड वर्कआउट आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, योगा भी स्ट्रॉन्ग बनाता है. सो दोनों थोड़े डिफरेंट है बट दोनों के बेनिफिट्स बहुत ही अच्छे हैं. लाइक दोनों अपने अपने लेवल में अच्छे. सो आई रियली कांट चूज. हाउ लॉन्ग शुड आई वर्क आउट फॉर एंड हाउ लॉन्ग डू यू वर्क आउट ऑन अ रेगुलर बेसिस? आई वर्क आउट फॉर 2 hours एवरी डे. कभी कभार 1.5 हो जाता है बट 2 hours मैक्सिमम होता ही है. एंड आई गेस हाउ लॉन्ग शुड यू वर्क आउट विल डिपेंड अपॉन योर स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना. आप में कितनी देर तक एनर्जी है कर पाने की वर्कआउट. सो या दैट्स व्हाट ऑल आई हैव टू से. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ट्रेनिंग शुड आई बी डूइंग टू लूज वेट? डज कार्डियो इज मोर हेल्पफुल और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज मोर हेल्पफुल? ओके, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन. सो आई विल सजेस्ट कि गो फॉर बोथ बिकॉज मैंने मेरे बॉडी में डिफरेंस देखा है. सिर्फ कार्डियो करने से आप वेट तो लॉस करते हो
बट यू ऑल्सो लूज योर स्ट्रेंथ. लाइक सीरियसली मैंने नोटिस किया है ये. आई डोंट नो ये होता है नहीं होता है, बट मैंने मेरे में नोटिस किया, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. ओनली कार्डियो कार्डियो कार्डियो. बॉडी की एक टोनिंग जो है, टोनिंग आती है, बट इट्स नॉट टू मच, है ना, टू टोन्ड नहीं रहते हो आप. तो आई विल सो सजेस्ट कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ कार्डियो करो. उससे आपका स्ट्रेंथ भी डिक्रीज नहीं होगा. एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से गाइज आपका फैट लॉस ज्यादा होता है, बिकॉज यू नीड सो मच पावर इन दैट. तो वो जो पावर आपको मिलता है ना, आपके फैट बर्न से ही मिलती है. तो कंबाइन बोथ फॉर द बेस्ट. हाउ ऑफन डू यू टेक रेस्ट बिटवीन योर वर्कआउट्स? सो हाउ ऑफन डू आई टेक रेस्ट? 2 days in a week max, और कभी कभार तो 1 day, but mostly 2 days. What do you eat on a daily basis and what things should I avoid to lose weight? So जैसे मैंने कहा, घर का खाना खाओ. मैं आपको एक क्विक आइडिया दे देती हूँ. ब्रेकफास्ट में आई गो फॉर म्यूसली combined with peanut butter sandwich. like post workout की बात कर रही हूँ मैं. peanut butter sandwich and some dry fruits and some fruits like apple and orange. so this is my breakfast. then lunch में I go for any vegetable, any green vegetable or chicken, like paneer, chicken और कोई भी भिंडी या कॉलीफ्लावर, कुछ भी एनी सब्जी, रोटी एंड कंबाइंड विथ सैलेड. ये मेरा लंच रहता है. एंड इवनिंग के टाइम पे आई गो फॉर वेरी लाइट फूड्स. लाइक कुछ भी खा लेती हूँ मैं शाम को, या तो वही रोटी सब्जी जो मैंने दोपहर को बनाया वो, और एल्स समथिंग डिफरेंट, लाइक कभी कभार ओट्स, पिज्ज़ा. तो ऐसे डिफरेंट ऐसे चीज़ें मैं करते रहती हूँ. एंड द थिंग्स दैट यू मस्ट अवॉइड, तो मैंने तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज़ अवॉइड की है, शुगर एंड मैदा. बिकॉज दोज थिंग्स डजंट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू टू योर बॉडी. वो सिर्फ हार्म कर रहे हैं आपकी बॉडी को. तो इन दोनों चीज़ों को तो मैं अवॉइड करती हूँ डेली बेसिस पे, नॉट ऑन चीट डेज बट डेली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर डाइट एंड वर्कआउट्स यू डू, हाउ मेनी kgs you have lost? So guys, I have lost 16 to 17 kgs. एंड जैसे मैंने बोला, मेरा मेटाबॉलिक रेट स्लो है एंड मैंने ऐसे कुछ भी बहुत डाइट में ये नहीं किया कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, मैं सब खाती थी. तो वो सब करके इसलिए मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा एज कम्पेयर टू अदर पीपल. मुझे 1.5 year लगा है टू लूज 15 to 16 kgs. बहुत लोग तो 6 months में भी कर लेते हैं, बट कोई नहीं, मैंने 1.5 to 6 months लिए हैं अपने वेट लॉस करने में, ये 15-16 kg कम करने में. बिकॉज आई हैव प्रेफर्ड मच हेल्दियर वे रेदर देन एकदम जल्दबाजी. बिकॉज इस बार जब मैंने वेट लॉस स्टार्ट किया था, आई वॉज फिक्स्ड इन माई माइंड. मेरा डिसाइडेड था कि आई एम नॉट गोना डू दिस इन एन अनहेल्दी मैनर. ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ऐसा कुछ नहीं करना. मैं आई एम गोना ईट, आई एम गोना वर्कआउट, आई एम गोना ड्रिंक वाटर, एंड मैं सब करने वाली हूँ. एंड मैं एकदम भले धीरे धीरे हो, बट आई एम गोना टेक दिस स्लोली. आई एम नॉट गोना रश की एकदम कम करना है, जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं. टेक योर टाइम, धीरे धीरे करो, कोई जल्दबाजी नहीं है गाइस. आपकी की बॉडी है, धीरे धीरे आराम से करो. एंजॉय दिस प्रोसेस. आप एकदम इसको एक बर्डन जैसे लोगे तो हर दिन आपका मन ही नहीं करेगा वर्कआउट करने का, क्योंकि मेरे साथ हुआ है. आप इसको एंजॉय करो प्रोसेस को. एंजॉय दिस प्रोसेस, एंजॉय, थिंक इन योर माइंड दैट यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर. आप वेट लॉस के लिए नहीं कर रहे हो, आप स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कर रहे हो, आप आपके एक फिट वर्जन बनने के लिए कर रहे हो. दिस थिंकिंग विल हेल्प यू अलॉट. लाइक मुझे बहुत हेल्प किया. सो मे बी मेरे जैसे कोई भी अगर इस वीडियो को वॉच कर रहा होगा तो उसको भी हेल्प करेगा. स्टार्ट इट टू बिकम फिटर एंड हेल्दियर, नॉट जस्ट टू लूज वेट. बिकॉज अगर आप वेट लूज के लिए स्टार्ट करोगे तो आप जब वेट लूज कर लोगे फिर छोड़ दोगे, फिर गेन हो जाएगा, एंड देन अगेन लाइक दिस प्रोसेस इज गो. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो. इफ यू गाइज लव्ड माय वीडियो देन प्लीज गिव इट अ thumbs up and do subscribe down to my channel because I come with videos every week. So I'm gonna see you next week with another video. Till that time, take care and bye.